हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल। आज हम सीखेंगे पीवट टेबल। क्या होता है पीवट टेबल और उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, और एक लाइव एग्जांपल हम डेटा के साथ उस पर वर्क करेंगे सो दैट आपको ये सारी चीज़ें क्लियरली अंडरस्टूड हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। So first of all, starting with the definition, right? Like pivot table क्या होता है? So a pivot table is a powerful tool to calculate, summarize and analyze data, right? तो जैसा आप देख सकते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड इस सेक्शन में मेरे पास कुछ डेटा है. सो दिस डेटा इज बेसिकली लाइक सेल्स डेटा, राइट? सेल्स ऑर्डर डेटा, जिसमें हमने क्या क्या आइटम बेचे हैं, राइट? एंड व्हाट इज लाइक द डेट फ्रेम, और कौन से रीजन से वो बिका है, एंड लाइक कौन कौन सेल्स पर्सन है, राइट नाउ, एंड टोटल लाइक पर्टिकुलरली वो आइटम का कितना कॉस्ट हुआ है. सो इफ यू सी काफ़ी बड़ा डेटा है, राइट? नाउ इन ऑर्डर टू एनालाइज इट, राइट, लाइक कि मुझे इस डेटा को एनालाइज करना है, राइट? सो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे फॉर एनालाइजिंग, राइट? अगर यहाँ पे इफ यू सी ये बहुत काफ़ी बड़ा डेटा है, राइट? नाउ मुझे सिर्फ इतना अपना एनालाइज और समराइज करना है डेटा को कि मेरा जो पर्टिकुलर एक आइटम है, लेट से पेंसिल हो गया, राइट, बाइंडर हो गया, है ना? तो लाइक उसका मेरा कितना कॉस्ट टोटल बिका है, और दूसरा डेटा हो सकता है कि मेरे कौन से रिप्रेजेंटेटिव है, लाइक कि कौन सा सेल्स पर्सन है जिसने मेरे को लाइक सबसे ज़्यादा सेल्स दी है, राइट? तो इसको इस पूरे क्वेश्चंस का आंसर बेसिकली पिवट टेबल के साथ सॉल्व हो सकता है. तो क्विकली अपन लाइक फॉर अप्लाइंग पिवट टेबल पहले आपको आपका रेंज सेलेक्ट करना होता है, राइट? तो इफ यू सी मेरा रेंज जो है, जो मेरा डेटा का रेंज है, वो कहाँ से है? A1 से लेके G तक, राइट? बट इफ यू सी टोटल, तो ये यहाँ लाइक A44 से लेके, राइट, इट इज स्टिल G44. इसका शॉर्ट तरीका ये भी आप कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो आपको दबाना है और डाउन एरो आपको दबाना है. तो लाइक आप सारा डेटा एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट? अब आपको जाना है इंसर्ट सेक्शन में. यहाँ पे ऑप्शन आता है पिवट टेबल का. सो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और पहला जो ऑप्शन है फ्रॉम टेबल एंड रेंज, उस पर आपको क्लिक करना है. यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट. सो न्यू वर्कशीट इज बेसिकली आपको जो आपका पिवट टेबल है वो एक अलग शीट में उसको एनालाइज करना है, या फिर आपको इस एग्जिस्टिंग में. तो इट्स बेटर कि आप एक नई वर्कशीट में इस डेटा को एनालाइज करें, क्योंकि अगेन अगर आप इसी शीट में करेंगे तो वो काफ़ी कंफ्यूजिंग सा हो जाता है, राइट? अब आपको क्लिक करना है ओके पे. सो यहाँ पे आप देखेंगे जो जो आपके हेडर्स होते हैं, अगेन लाइक जो हमने देखा था कि ऑर्डर डेट, राइट, ऑर्डर डेट, रीजन, रिप्रेजेंटेटिव आइटम, यूनिट, यूनिट कॉस्ट, टोटल, ये सारा सेक्शन आपको आपके पिवट टेबल में दिखेगा. सी ऑर्डर डेट, रीजन, रिप्रेजेंटेटिव आइटम, यूनिट कॉस्ट, राइट? नाउ जैसा हमारा पहला क्वेश्चन था, राइट, कि लाइक कौन से रिप्रेजेंटेटिव ने कितना सेल्स किया, राइट? तो हम क्या करेंगे, रो के अंदर डालेंगे हमारा रिप्रेजेंटेटिव. तो ये हमारे जितने भी सेल्स पर्सन थे उनके लिस्ट आ गई, राइट? अब हम बताएंगे, हम पता करेंगे कि उनकी टोटल उन्होंने सेल क्या करी है. तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे सम ऑफ टोटल सेल आ गया, राइट? अब आपको इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं लार्जेस्ट, राइट? तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि जो केवल था उसने सबसे ज़्यादा सेल करी है, दैट इज 3000 रुपीज़ की. अगेन सो ये तो एक पार्ट था, राइट? दूसरा क्वेश्चन जो हमारा था वो था कि हमारा कौन से आइटम की सबसे ज़्यादा सेल हुई है. तो अब आप जब जैसे हमने रिप्रेजेंटेटिव वाला सेक्शन किया था, अब हम आइटम सेलेक्ट करेंगे और टोटल कॉस्ट को वैल्यू में डालेंगे, राइट? अब यहाँ से आप सॉर्ट कर सकते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. सो यहाँ से हमें पता चला कि जो हमारा बाइंडर है उसका सेल सबसे ज़्यादा हुआ था, डेस्क का सबसे कम हुआ था, राइट? तो इससे आपका एनालिसिस ये होता है कि ओके जो मेरा ये प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बिक रहा है, तो आप फिर अपना सप्लाई एंड डिमांड का जो गेम होता है कि आपको कितना डिमांड जनरेट हो रहा है, तो वो बेसिकली यहाँ से पता आप कर सकते हैं, राइट? तो ये एक लाइक छोटा सा एक समराइज था कि पिवट टेबल क्या होता है. बाकी
पिवट टेबल को और बाकी और तरीके से भी अपन एनालाइज कर सकते हैं, राइट, कि कौन से क्वार्टर में मेरी सबसे ज़्यादा सेल हुई, राइट। अगेन यहाँ पे मैं अगर ऑर्डर डेट को करता हूँ तो इफ़ यू सी 2021 2022 तो पूरा डेटा आ रहा है यहाँ पे, राइट, कि मेरा 2021 में इतना सेल हुआ, 2022 में इतना सेल हुआ। तो ये पिवट टेबल जो एक फीचर है एक्सेल का, ये काफ़ी पावरफुल है इन ऑर्डर टू एनालाइज, लाइक आप कंपेयर भी कर सकते हैं, आप डेटा को एनालाइज भी कर सकते हैं और आप एक ट्रेंड देख सकते हैं बेसिकली, राइट। नाउ ये तो बात हो गई टोटल की, राइट। अब लेट सपोज मुझे पता करना है कि जो मेरा पेंसिल था वो कितने लाइक कितने आइटम उसके बिके, राइट। तो मेरा जो टेबल है उसके अंदर यूनिट्स भी हैं, राइट, 95 50। तो इससे आप ये भी पता कर पाएंगे, लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे आइटम डाला और मैंने जैसे यहाँ पे यूनिट डाला, तो आप देख सकते हैं कि बाइंडर टोटल 722 बिके, 10 मेरे डेस्क बिके, राइट। तो ये तो एक समराइज हो गया, और इसी डेटा को और विजुअलाइज करने के यहाँ पे एक ऑप्शन होता है वैल्यू फील्ड सेटिंग। तो इसमें आप एवरेज भी पता कर सकते हैं, मैक्सिमम भी पता कर सकते हैं, मिनिमम भी पता कर सकते हैं। तो लेट सपोज मैं अगर एवरेज करता हूँ तो यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि जो मेरा बाइंडर है वो एवरेज 48 आइटम्स मेरे बिके, राइट। डेस्क जो है ये, सो बेसिकली ये जो एवरेज होता है ये टोटल जो जितना भी होता है उसका एवरेज ले लेता है, राइट। तो आई थिंक एवरेज के लिए बेस्ट एग्जांपल होगा कि हम आइटम और टोटल उसका जो यूनिट जो कॉस्ट है उसको हम एनालाइज करें, राइट। तो यहाँ पे ये सम है, अगर मैं एवरेज करता हूँ तो मुझे पता चलेगा जो मेरी एवरेज कॉस्ट जो बिका है फॉर बाइंडर इज 638, वेयर इज पेंसिल इज 164। आप इसको लाइक यहाँ से राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, राइट। इसको सबको सेलेक्ट करके आप यहाँ से इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, राइट। सो बेसिकली ये था एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पिवट टेबल। मूविंग फॉरवर्ड हम और एडवांस पिवट टेबल के बारे में जानेंगे। सो स्टे ट्यून, लाइक आप मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। हम बेसिकली यहाँ पे यही प्रोवाइड करते हैं कि आप कैसे ये सारी चीज़ें जो एक्सेल की होती है वो आसान तरीके से सीख पाएँ, राइट। बेसिक्स आपको जब समझ में आ जाएंगे तो आपके दिमाग में और क्वेश्चंस आएंगे कि ओके, इस तरीके से मैं ये कर सकता हूँ, और क्या तरीके हो सकते हैं, और क्या बेनिफिट मैं निकाल सकता हूँ। सो वो सारे क्वेश्चंस हम बेसिकली हर एक वीडियो में कवर करेंगे। अगेन ये एक बेसिक था बिकॉज बहुत लोगों को ये नहीं पता कि पिवट टेबल कैसे करते हैं। हम आगे वीडियोस बनाएंगे उसमें हम इंडस्ट्री स्पेसिफिक रहेंगे, जैसे ये तो सेल्स वाला हो गया। कहीं टाइम कंपनी के अंदर बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, जैसे प्रोडक्ट्स का डिपार्टमेंट होता है, तो वो कैसे पिवट टेबल का यूज़ कर सकता है, राइट। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वेर इन एक और टॉपिक एक्सेल से कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।